चाईबासा में मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 20 से 25 बच्चे बीमार बताए गए और इन सबके बीच एक बच्चे की मौत की जानकारी है। प्राथमिक विद्यालय नया गांव ओडिया स्कूल के ये बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। स्कूल में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चे बीमार पड़े। बीमार बच्चों का जगन्नाथपुर में सामुदायिक केंद्र में इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों को चंपुआ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जेटिया पंचायत के नया गांव की यह घटना बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां लगभग जो जानकारी है कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो मध्याह्न भोजन खाने से बीमार पड़े हैं और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एक बच्चे की स्थिति गंभीर है जिसे चाईबासा अस्पताल को पहुंचाया गया है और यहां फिलहाल बच्चे को इलाजरत किया गया, लेकिन एक बच्चे की मौत की जानकारी भी है। हालांकि ये लापरवाही किसने बरती, आखिरकार मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों की तबीयत आखिर बिगड़ी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। स्कूल भी गई थी, शाम को तो खेल भी रही थी। उसके बाद मैं रात को एक बार डिसेंट्री हो गया, फिर वो एक बार उल्टी, उसके बाद पूरा सीरियस हो गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद पूरा तबीयत खराब हो गया। अच्छा। स्कूल में तो खाना मिलता है। अच्छा, ये खाना खाने के बाद हुआ है खाना सर? खाने के बाद। अच्छा, तो क्या लगता है कि खाना में कुछ गड़बड़ था? नहीं, वो हम लोग के घर के सामने वाली दीदी ही बनाती है खाना तो। हाँ हाँ। हाँ, तो खाना में तो कोई गड़बड़ नहीं था जैसा लगता है। ठीक है। हाँ हाँ, एक बच्ची रात में एक बार डिसेंट्री हो गया, उसके बाद उल्टी, फिर डेथ कर गई। अच्छा। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज का एक बार रुख करते हैं। मनोज, ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों को दी कि मध्याह्न भोजन खाने से ये जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 से 25 बच्चे बीमार पड़ते हैं, जिनमें से एक बच्चे की स्थिति गंभीर, जिन्हें चाईबासा अस्पताल में भर्ती कराया गया, और एक बच्चे की मौत। ऐसे में ये बड़ा सवाल कि आखिरकार उस मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहां पर सवाल मध्याह्न भोजन पर है, स्कूल पर भी है, और ऐसे में जांच क्यों नहीं की गई उन बच्चों को भोजन कराने से पहले? ये बड़े सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं कि एक बच्चा की मौत हो गई है और 20 बच्चा जो है वो काल के गाल में समाये हुए, यूं कहें कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये वो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ने गए थे, मध्याह्न भोजन खाना खाएं और उसके बाद ये लोग बीमार पड़े। जब बीमार पड़े और जिनकी तबीयत बिगड़ी तो सीधे तौर पे स्कूल की जवाबदेही थी कि ये जानकारी सीधे तौर पर उसके परिवार वाले को दे और परिवार वाले को ये बताए कि आपका बच्चा के भोजन खाने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ी है। लेकिन स्कूल ने इस बात को छिपा दिया। वो इसलिए छिपाया ताकि ये लोग नहीं जान पाए कि इनके मध्याह्न भोजन खाने के बाद में बच्चा बीमार पड़ा गया, और छिपाने का ये नतीजा रहा कि एक बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि अगर समय रहते अगर बता दिया जाता तो निश्चित तौर पे डॉक्टर उसके अनुसार अपना उपचार करता कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग का इलाज करता। लेकिन ये लोग सीधे तौर पे कह दिए कि मेरे यहाँ से कुछ नहीं हुआ, और अंततः इसका परिणाम हुआ एक बच्चे की मौत। और डॉक्टर जो है वो फूड पॉइजनिंग का इलाज करने के बजाय वो डायरिया का इलाज करना शुरू कर दिया। ये बड़े हैरानी की बात है कि डॉक्टर को चाहिए कि आप जांच करें, परिवार वाले से पूछे, बच्चे ने क्या खाया है उससे पूछिए और उसके बाद तब इलाज कीजिए। तो ये एक तो स्कूल, दूसरा जो है कि वो स्वास्थ्य विभाग यानी डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। जहां फूड पॉइजनिंग का इलाज होना चाहिए था वहां पर डायरिया का इलाज इन लोगों ने शुरू कर दिया, जिसके कारण एक बच्चा मर गया। 20 बच्चे जो है वो अभी भी बीमार हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इन बच्चों से जब पूछा गया तो साफ तौर पे तब ये इन लोगों ने कहा कि हम तो स्कूल में खाना खाए थे, उसके बाद हम बीमार पड़े हैं। तो आप समझिए, पहले इस पूरे मामले का लेपापोती किया गया, ये छिपाने का प्रयास किया गया कि कोई मिड डे मील के नाम पर नहीं आए,
ये शिक्षा विभाग ने अपना ये लेपापोती शुरू किया। जब शिक्षा विभाग को लेपापोती के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी वही काम किया। तो इसमें कल्पित जो है ये दो लोग हैं। पहला तो वो स्कूल, आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या उस खाना में गिरा था जिसके कारण बच्चे बीमार पड़े, ये जांच का विषय है। और दूसरा कि जब वहां बीमार पड़ा तो उस स्कूल के शिक्षक ने या वहां की जो लोग काम करने वाले थे उन लोगों ने उसके गार्जियन को क्यों नहीं बताया कि ये मिड डे मील के खाना खाने के बाद बीमार पड़े गए। तब अस्पताल में जाता तो अस्पताल में उसका इलाज होता फूड पॉइजनिंग का। तो यहाँ पर इन लोगों ने नहीं बताया और स्वास्थ्य विभाग ने फूड पॉइजनिंग के बदले सीधे तौर पे ये कह दिया कि डायरिया हो गया है, ये इतने इतने बच्चे बीमार है, डायरिया से ग्रसित है, तो डायरिया का इलाज करना शुरू कर दिया। तब ऐसे में सवाल की लापरवाही तो दोनों तरफ से हुई है, लेकिन बड़ा लापरवाही स्कूल का है। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक दी है कि किस तरह से यहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।